तो चलिए आज के टेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आज का जो टेस्ट में क्वेश्चंस था आपका थोड़ा सा क्या था, उसका स्टैंडर्ड क्या था, थोड़ा सा ऊंचा था, क्योंकि आप लोग का भी तैयारी का जो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम चाहते हैं कि आपके स्टैंडर्ड के अनुसार क्या हो क्वेश्चंस हो, और ऐसे ही अगर आप रेगुलर रहते हैं तो आपको मैथ ऐसा ही बनने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले आपके आज के टेस्ट के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 500 मजदूर का औसत वेतन 200 रुपया है। बाद में पता चला कि 2 मजदूर का वेतन गलती से 80 तथा 220 के बदले 180 तथा 20 जोड़ दिया गया। तो कहा जाता है कि सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हमें तो ये पता था कि 500 मजदूर का जो है ना एवरेज जो है ये एवरेज जो है 500 का क्या है 200 रुपया है, ठीक है। ये 500 मजदूर का औसत क्या है 200 रुपया है, एवरेज है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसको बोलना था, उसको सही में पढ़ना था, मतलब करेक्ट अगर रीड करता वो सही में अगर पढ़ता तो 80 प्लस 220 उसको पढ़ना था, तो उस वक्त क्या होता 300 रुपया होता। लेकिन वो इतना पढ़ा नहीं, उसने क्या किया, गलती से क्या पढ़ लिया, इनकरेक्ट रूप से क्या पढ़ लिया, गलती से उसने पढ़ लिया 180, यानी 80 को 180 पढ़ लिया और 220 को क्या पढ़ लिया 20 रुपया पढ़ लिया। तो क्या हो गया 200 रुपया होगा, यानी 200 रुपया क्या हुआ कम पढ़ा। पढ़ना मतलब उसको रुपया होता 300 रुपया होता एवरेज में, दो व्यक्ति का जो एवरेज होता वो 300 रुपया होता, लेकिन उसने क्या किया 200 रुपया निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं गलती किया है। अब गलत किया है तो इसको देखिए कितना गलती हुआ है, तो इसको जब घटाइएगा तो 100 रुपया का क्या हुआ अंतर हो गया। ये 100 रुपया बढ़ता, इस एवरेज में 100 रुपया बढ़ता, और ये 100 रुपया 500 व्यक्ति में बढ़ता। तो 500 व्यक्ति में बढ़ता तो एवरेज निकाल देते हैं। इसका एवरेज अगर निकालिएगा, अब एवरेज इसको निकालेंगे तो एवरेज जो होगा ये 500 रुपया है, कितना में बांटना है हम जानते हैं कि 500 व्यक्ति है हमारे पास, तो 500 व्यक्ति का एवरेज क्या हो जाएगा, इसको जब काटिएगा तो 0.20 क्या माने 20 पैसा और बढ़ता, किसमें इसमें। इसीलिए बोला गया है कि सही औसत बताइए क्या होता है। सही औसत जो होगा, सही औसत क्या होगा, पहले से मेरे पास औसत कितना था 200 रुपया है, अब 200 रुपया में क्या होगा ये बढ़ेगा तो प्लस 0.20 बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा 200 प्लस 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 प्लस 20 क्या होगा, इसका मेन एवरेज सही औसत होता, लेकिन क्या हुआ अभी लिखा था 200 रुपया लिखा हुआ था, तो इसका औसत जो होगा इतना होगा न्यू, ठीक है। ये आपके जो है ऑप्शंस बी में आपका बी जो है ऑप्शंस क्या है सही है। तो चलिए एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन का, आज के टेस्ट का जो है दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों तक जलाने पर क्या होता है 450 रुपया क्या होता है खर्चा होता है। तो कहता है कि 625 रुपया में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक जलाने में कितने बर्नर जो है जलाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हमने क्या पहले भी बता चुके M1 T1 बटे D1 के बराबर हो जाएगा M2 T2 और D2 बटे W2, बस उसी पे है, उसी पे आप बना सकते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 बर्नर है जो कि क्या करता है 6 घंटा प्रतिदिन जलाता है और कितना दिन 8 दिन जलाता है, तब इसको कितना 450 रुपया खर्चा होता है। अब बोल रहा है कि आपके पास पैसा कितना है 625 है और 5 घंटे और 10 दिन तक कितने बर्नर जो है बिफोर बर्नर जलाए जा सकते हैं। आप इसको काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 125, 5 दूना और फिर 5 से काटिएगा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 25 8 होता है कितना 450, तो 25 8 450, और ये 6 से काट दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 से काटिए तो 2 हो गया, और ये 2 2 हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बर्नर की संख्या बराबर, यानी बर्नर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। माने 8 बर्नर जो है 625 रुपया में 5 दिन यानी 5 घंटे 10 दिनों तक जलाए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, ठीक है। तो चलिए
आज के टेस्ट का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपको। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपया प्रति सप्ताह क्या करता है, कमाता है। ठीक है, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मतलब जो है 100 रुपया कमाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम सवाल है जैसे इससे पहले का क्वेश्चन था, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन थे, तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर का सवाल दिया है कि 6 व्यक्ति है और ये 8 घंटा प्रतिदिन क्या करता है, काम करने के बाद कितना रुपया कमाता है, तो 8400 रुपया कमाता है। 8400 रुपया कमाता है। ठीक है, 8400 रुपया क्या करता है, कमाता है। अब कहता है 9 व्यक्ति जो है, आप देखिए यहाँ पर कहता है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, कितना रुपया कमाएगा, मान लेते हैं कि 100 रुपया क्या करेगा, वो कमाएगा। 100 रुपया कमाएगा तो इसको काट दीजिए आप, कट गया, यहाँ से काटिएगा 8 से, क्या होगा 8 इकाई 0 5 यानी 1050 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 9 बचे 45, 0 का है तो 5 9 यानी 9450 रुपया, 9450 रुपया हो जाएगा। यानी 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो कितना 9450 रुपया कमाएगा। ठीक है, 9450 रुपया है, ये क्या है कि 9450 रुपया क्या करेगा, वो कमाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस सेशंस का हम लोग जो चौथा जो टेस्ट का है क्वेश्चन वो हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या है मतलब उससे अलग हट के है। इसको भी अगर आप बारीकी से बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बना होगा, क्योंकि हमने इस चीज को भी आपको क्लास में ही पढ़ा चुके हैं। जैसे पहला बोला है कि एक किसी कार्य को करता है 6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी निकालना होगा। ए करता है किसी काम को क्या करता है 6 दिन में, ए किसी काम को क्या करता है, समाप्त कर देता है। और बी उसी काम को कितना 8 दिन लगाता है, तो बी को लगता है कितना दिन, 8 दिन लगता है। ये चीज आपको क्लास में हम बता चुके हैं। आगे बोलता है कि सी के मदद से ये 3 दिनों में काम को क्या किया, समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि ए के साथ ए बी के साथ क्या होगा, एक सी भी आ गया, जिसको 3 दिनों में क्या किया होगा, काम को समाप्त कर दिया होगा। अब जानते हैं कि सब का क्या करते हैं, एलसीएम लीजिएगा, वही क्या होगा, टोटल वर्ग कहलाता है। इस सब का एलसीएम लिए होंगे, आगे होगा 24 आएगा, तो 6 चौके 8 दिया और 3 8। अब यहाँ पर देखिए कि ए और बी का एफिशिएंसी 4 3 7, इसका मतलब क्या है, सी का कितना एफिशिएंसी होगा, ये दोनों का हो गया 7, तो इसका हो गया एफिशिएंसी 1। अब क्या कर दीजिए, आपको इसको अनुपात में लिख दीजिए, तो 1 का 4, बी का 3 और सी का क्या होगा 1 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी मिलकर क्या क्या है, ये दोनों मिलकर लिखा हुआ कि ए और बी जो है 3200 रुपये में क्या किया, मतलब काम करने की जिम्मेवारी है। और सी के बारे में बोला गया है कि सी जो है वो सी के बारे में बोला गया कि सी कितना रुपया मतलब उसका हिस्सा होगा। तो यहाँ पर आइए कि तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 1 8 अनुपात 8, और 8 बराबर किसके, 8 बराबर हो गया, क्योंकि 3200 रुपया में ए बी लिया था और बी को भी सी को भी क्या किया, शामिल कर दिया। तो क्या हुआ 3200 रुपया में, तो ए का मतलब हो जाए अनुपात 1 बराबर क्या, 8 चौक 32 यानी 400 रुपया हो जाएगा। अब पूछा आपके सी से, तो आसान है, इसको उठा के इससे मल्टीपल कर दिए, मतलब 400 रुपया क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा। 400 रुपया क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ए किया है 6 घंटे में, 6 दिन में, बी किया है 8 दिन में, और ए बी सी यानी तीनों सी की सहायता से क्या 3 दिन, सबको लीजिएगा, एफिशिएंसी आ गया। और कहा गया था कि ए और बी मिलकर ठेका जो लिया था वो 3200 में लिया था, तो सी को भी उसी में शामिल कर लिया। तो शामिल कुछ तो काम किया, ये कुछ तो काम किया, तो उसको तो पैसा मिलना चाहिए। तो 8 बराबर कितना 3200 को अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 400, अर्थात सी का मान कितना हो गया 400 रुपया हो गया। समझ गए होंगे, एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आज के टेस्ट का 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5वां क्वेश्चन सबको बोल रहा है कि एक पुरुष एक स्त्रियां मिलकर जो है सब 5 दिन में मतलब क्या करता है, काम करके 5 दिन काम करके क्या करता है 800 रुपया क्या करता है वो कमा लेता है। उसको 800 रुपया मिलता है, क्योंकि 5 दिन तक एक पुरुष एक महिला काम करता है तो उसको 800 रुपया मिलता है। अब कहता है कि पुरुष की जो क्षमता है वो महिला की क्षमता से क्या है, दुगुनी है।
सॉरी पुरुष की जो क्षमता है वो लड़का की क्षमता से क्या है, दोगुनी है, क्योंकि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर जो है कितना 5 दिन काम किया था, तो 800 रुपये उसको मिला था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आसान कम कर दिया है। 5 नंबर में आप जानते हैं कि मेल और क्या है, बॉय है। अब कहता है जो पुरुष की जो बॉय से क्या है, दोगुनी है, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्षमता ही तो पूछा है। अब ये एक दिन का जो लड़का मतलब पुरुष जो है 2 रुपये कमाता है, और एक पुरुष जो है एक मतलब एक जो लड़का है एक दिन में 1 रुपया कमाता है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन वहाँ पर जो दिया है, वहाँ पर दिया है कि सवाल आपको दिया है कि एक मैन प्लस एक बॉय ये मिलकर जो है कि 5 दिन में 800 रुपया, 5 दिन में क्या किया है, ये 5 दिन में क्या किया है कि 800 रुपया कमाया है। ये 5 दिन में कितना, 800 रुपया कमाया है। तो 5 दिन में 800 रुपया कमाया है, इसका मतलब ये हुआ तो एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन में कितना कमाएगा, तो 800 बट्टे क्या कीजिएगा 5, इसको काटिएगा तो क्या आएगा 160 रुपया है। यानी एक दिन में जो इन दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करता तो क्या हुआ 160 रुपया कमा, तो 5 दिन किया तब तो 800 रुपया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिल गया कि एक दिन में 2 रुपया, एक दिन में 1 रुपया, तो एक दिन का हो गया, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना अनुपात में कमाया होगा, तो 3 रुपया कमाया होगा, यही तो होगा। और दोनों मिलकर संख्या में कितना रुपया कमाया है, तो 160 रुपया कमाया है। अर्थात जो है अनुपात 1 बराबर किसके, 160 बट्टे किसके, 3 के। अब किसके बारे में पूछा गया है, अब पूछा गया है कि लड़का प्रतिदिन कितना रुपया कमाएगा, तो लड़का को निकाल दीजिए, इससे इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 160 बट्टे क्या हो जाएगा 3, अर्थात क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 1/3 रुपया। ये जो लड़का जो है 53 सही 1/3 रुपया प्रतिदिन कमाता होगा। ठीक है, तो चलिए इसको